तो ये आ गए हम अपने कोडिंग सेक्शन की तरफ। इस कोडिंग सेक्शन में हम सीखेंगे कि हमने अपना कोड किस तरह इसके अंदर बनाया है, और इस कोड को समझने के बाद हम अपने गाड़ी के कनेक्शंस की तरफ जाएंगे, और कनेक्शंस के बाद हम अपनी गाड़ी को रन करके देखेंगे। तो चलते देखते हैं कि हमने इसकी कोडिंग किस तरह की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेटा टाइप इंट के 4 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराए, और उनको मैंने पिन्स असाइन कर दी 10, 11, 6 और 5। ये चारों के चारों PWM पिन है। मैं चाहूँ तो इनकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकता हूँ एनालॉग राइट से। उसके बाद मैंने एक 4 इंट का डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कराया, और उस वेरिएबल का नाम रखा डेटा। और उसके बाद मैंने अपनी जो आगे लाइट लगाई हुई थी, उस लाइट के लिए पिन नंबर 4 को इंट्रोड्यूस कराया। अपने मोबाइल और अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए मैंने सीरियल डॉट बिगिन लगाया और 9600 bps सेट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिन मोड लिखा, और इन सब को मैंने आउटपुट पे सेट कर दिया, ABCD आउटपुट पे और लाइट भी आउटपुट पे। अब आते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। मैंने अब अपने कोड को छोटा करने के लिए इसके फंक्शंस बना लिए, यानी कि void फॉरवर्ड लूप void, और ये मेरा फंक्शन। इस void का मतलब है कि मैं कोई चीज़ रिटर्न नहीं करा रहा। फॉरवर्ड मेरा नाम है, और इस void का मतलब है कोई मैं आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा। और अगर मैं कोई ना आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, ना कुछ रिटर्न करा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ सिंपल अपनी कोडिंग यहाँ पे लिखूँगा जो मैंने लिखी है, डिजिटल राइट ए हाई लो। असल में ए बी हमारे पास मोटर 1 के लिए है, और सी डी हमारे पास मोटर 2 के लिए है। जिस तरह कि आपको पता है कि मोटर के दो ही वायर्स होती हैं, ए और बी। तो जिसको आप जिस तरह आप अगर ए पे हाई अप्लाई करते हैं, बी पे लो अप्लाई करते हैं, तो मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। उसे आप बेशक फॉरवर्ड कह दें, तो अगर इसके ऑपोजिट अप्लाई कर देते हैं तो वो ऑपोजिट चलने लग जाएगी। तो इसी तरह हाई लो मैंने सेट कर दिया, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाएगी मोटर, क्योंकि ए बी और सी डी मेरे पास सेम दो मोटर्स हैं। और उसके बाद मैंने बनाया है एक STO का फंक्शन, जिसका मतलब है स्टॉप। तो मैंने सब मोटर्स को लो कर दिया, सब पिंस को मैंने लो कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो मेरी मोटर्स हैं वो सब के सब रुक जाएंगी। उसके बाद मैंने बैक का फंक्शन बनाया, और बैक के फंक्शन में मैंने उसी तरह जिस तरह पहले मैंने फॉरवर्ड में हाई लो किया था, हाई लो, तो इसमें मैंने लो हाई कर दिया। डिजिटल राइट सेम लिखा हमने, और इससे हमारे पास जो मोटर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएंगी। अब आ जाए हमारे पास राइट का फंक्शन। राइट अगर हमने मोटर मूव करवानी है तो हमें राइट वाली मोटर को ऑन करना पड़ेगा। तो राइट वाली मोटर को ऑन किया मैंने, और लेफ़्ट वाली मोटर को मैंने ऑफ रखा है। लेफ़्ट फंक्शन के केस में मैं लेफ़्ट वाली को ऑन रखूँगा और राइट को ऑफ रखूँगा। एक यहाँ पे बात ज़रूरी अहम है, बात ये है, वो मैं आपको कनेक्शंस में भी समझाऊँगा, कि अगर आपके पास अब अगर आप फॉरवर्ड कमांड देते हैं उसे, और एक मोटर इस तरह चलने लग जाती है, दूसरी मोटर इस तरह चलने लग जाती है, तो आपके कोड में कोई मसला नहीं है। आप असल में जो कनेक्शंस करेंगे वो जो जो सी मोटर आपकी ऑपोजिट चलेगी उसके आप कनेक्शंस आपस में बदल दें, तो वो आपकी मोटर सीधी चलने लग जाएगी। वो आपके कनेक्शंस में गड़बड़ हो सकती है, और उसे आप आराम से बदल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस। अब चलते हैं अपने मेन वॉइड लूप के कोडिंग सेक्शन की तरफ। ये हमारे पास वॉइड लूप है जो हमारे पास मुसलसल बदलता जाएगा। यहाँ पे मैंने जो डेटा चार्ट का डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कराया था, उसके अंदर मैं सीरियल डॉट रीड कर रहा हूँ। मतलब कि जो मेरे पास डेटा आ रहा है मोबाइल से, उसको मैं इससे आर्डिनो पे हमारे पास जो हमारे पास मोबाइल से हम कोई भी डेटा भेजेंगे वो हमारे पास ब्लूटूथ
मॉड्यूल में आएगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल से वो हमारे पास आर्डिनो में आएगा और आर्डिनो उसको रीड कर लेगा और सीरियल डॉट रीड करके उसको डेटा में स्टोर कराता जाएगा। चूँकि हमारे पास जो ये डेटा था ये करैक्टर टाइप का था, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ करैक्टर्स आ सकेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास इस डेटा के वेरिएबल में हमारे पास करैक्टर स्टोर हो गया जो भी वहाँ पर से आया है। तो अगर हम वो करैक्टर अगर वो हमारे पास एफ आया है तो हम इस डेटा एफ को हम मतलब फॉरवर्ड कराना चाहते हैं एफ फॉरवर्ड, तो हम डिले देंगे 20 का और फॉरवर्ड चला देंगे अपनी मोटर्स को और डिजिटल लाइट को हाई कर देंगे, यानी कि हमारी लाइट भी चल पड़ेंगी और हमारी मोटर्स भी फॉरवर्ड चलने लग जाएगी। ये सीरियल डॉट प्रिंट मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा था कि मुझे पता चल जाए कि इस वक्त मेरा जो लूप है इस लूप में मेरा कमांड F दबाने से मेरी कमांड कहाँ पे है। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, अपनी मोटर्स कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो ये बहुत आला तरीका है अपने कोड को एग्जामिन करने का कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कोड है अगर ये ए लिखा आता है मतलब आपका जो कोड F दबाने से यहाँ पर है, मतलब आपका कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। इसको बेशक डिलीट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये तो हो गई हमारी F की कमांड फॉरवर्ड की। अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं तो डिले दें 20 मिली सेकेंड का, फिर स्टॉप का फंक्शन कॉल कर दें और डिजिटल लाइट को लो कर दें, यानी वो लाइट भी ऑफ हो जाएगी अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं। सेम इसको भी डिलीट कर दें, इसकी हमें कोई ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि मैं ये रन करके देख चुका हूँ मेरा कोड ये ठीक है। तो ये था स्टॉप का। अगर हमारे पास मोबाइल पे एस आता है मोबाइल से तो ये इसको स्टॉप कर देगा और लाइट को भी ऑफ कर देगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। अब अगर आता है हमारे पास यहाँ पर आर का फंक्शन, मतलब आर की एक कमांड आती है तो उसका मतलब है राइट, तो राइट डिले उसी तरह हम ये सब करेंगे और लाइट को इधर भी हाई करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम राइट जाएं तो हमारी लाइट ऑन हो। उसके बाद हम अपने अगले पे जाते हैं एल पे। इफ़ डेटा इज़ इक्वल टू एल, एल अगर डेटा आता है यानी कि लेफ़्ट आता है तो हम डिले देंगे 20 सेकंड का, उसको लेफ़्ट चला देंगे और लाइट को ऑन ही रखेंगे। और इसके बाद हम जाते हैं अपने इसके ऊपर। अगर हमारे पास डेटा टाइप जी आता है तो हम पहले तो लाइट ऑन इनके साथ करवा ही रहे हैं। अगर हम इन कोई भी कमांड नहीं चलाना चाहते और सिंपल चाहते हैं कि हमारी लाइट चलने लग जाए तो आप जी अगर दबाएंगे तो हमारी लाइट चलने लग जाएगी, और अगर आप एस दबाएंगे जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया था तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। जी दबाने से ऑन होगी और एस दबाने से ऑफ होगी। अब जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये ही फंक्शंस थे, एक फंक्शन मिस है जो कि बैक का है, तो वो मैं आपके सामने लिखूँगा। यहाँ पर डेटा इज़ इक्वल टू, अगर मेरे पास डेटा टाइप बी आए तो इसको क्या करना चाहिए कि डिले दें आप इसके अंदर 20 मिली सेकेंड का और बैक की का फंक्शन कॉल कर लें। इस केस में भी मैं इसको ऑन रखता हूँ डिजिटल। आप चाहें तो आप एक बैक पे अपनी एलईडी भी लगा सकते हैं और बैक दबाने से सिर्फ उसको ऑन भी करवा सकते हैं। तो मैंने चूँकि वो वहाँ पे कुछ लगाई नहीं है तो मैं अपनी इसी को यूज़ करूँगा और ये हमारे पास इसका फंक्शन आ गया। तो ये था हमारा कोड जो कि काफ़ी आसान कोड था अगर आप अच्छी तरह समझ लें। और इसकी मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपने मेन जो वेरिएबल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया। इसके अंदर मैंने अपनी पिन्स को आउटपुट पे सेट कराया और उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड, स्टॉप, बैकवर्ड, राइट, लेफ़्ट के फंक्शंस बनाए और फंक्शंस को मैंने आपको लिखने का तरीका भी सिखा दिया है। उसके बाद मैंने एक डेटा जो 4 इंट्रोड्यूस कराया था उसके अंदर मैंने अपनी कमांड को स्टोर कराया और उस कमांड को मैंने रीड किया कि
अगर कमांड F है तो उसको फॉरवर्ड चला दें, और अगर कमांड S है तो वो स्टॉप कर दे सब कुछ, और अगर कमांड R है तो राइट मुड़ जाए, और अगर लेफ़्ट है तो वो लेफ़्ट फंक्शन कॉल करा दे, बी है तब वो बैक फंक्शन कॉल करा दे। आपकी इस अरेंजमेंट का कुछ पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ इफ़ लिखा है। मैंने इसके अंदर इफ़ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और हमारा कोड भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने। और मैंने जी फंक्शन अपनी एलईडी लाइट को कंट्रोल करने के लिए लिखा है। तो ये था हमारा कोड। तो अब चलते हैं अपने कनेक्शन सेक्शन की तरफ।